स्टार्ट हो गया ना। चलो ध्यान दो। अब अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड जो विधि है जो हर क्लास 9 से स्टार्ट होता है, 8 से स्टार्ट होता है, 9th में भी 10th में भी, आगे तक इसका लिमिट नहीं है कहाँ तक पूछेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है, और गुणनखंड जो है कहीं भी आ सकता है और इसका लिमिट नहीं है कि कहाँ आएगा। जहाँ भी आता है तो इसको पहचान कर हमें बनाना पड़ता है। गुणनखंड का कुछ रूल होता है, रूल के अनुसार बनाएंगे तो कभी भी गुणनखंड गलत नहीं होगा। लेकिन बहुत से लड़कों का गलत हो जाता है प्लस और माइनस में, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस में किसी का भी गलत नहीं होगा जब इसके अनुसार मतलब जो विधि बताएंगे अगर उसके अनुसार टॉपिक बाई टॉपिक स्टेप बाई स्टेप जब बनाया जाएगा तो कहीं भी एक स्टेप भी गलत नहीं होगा। जैसे में यहाँ पर बताया गया है 3 पद वाला गुणनखंड, 1 पद 2 पद 3 पद। 3 पद वाला गुणनखंड को हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर 3 पद है, 1 पद 2 पद और कितना है 3 पद। सबसे पहला काम करते हैं, पहला काम क्या करेंगे, तीसरे पद के चिन्ह को देखेंगे। तीसरा जो पद है, तीसरे पद का चिन्ह को देखते हैं। चिन्ह, तीसरे पद का चिन्ह, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का चिन्ह देखते हैं। चिन्ह क्या है, यहाँ पर क्या दिया है प्लस का। जब प्लस का दिया है इसका मतलब जोड़ना है। अगर यहाँ पर माइनस का दिया रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। बस पहला स्टेप में क्या करना है, हमें तीसरे पद के चिन्ह को देखना है कि अगर प्लस रहता है तो जोड़ते हैं और माइनस रहता है तो घटाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस दिया है तो जोड़कर हमको कितना लेना है, जोड़कर हमको कितना लाना है 7। अगर माइनस दिया रहता है तो घटाकर हमको कितना लाना रहता है, घटाकर हमको 7 लाना रहता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें पहला पद और तीसरा पद का गुणा करते हैं। जैसे पहला पद और तीसरा पद जो है इसको क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद क्या करते हैं, उसका फैक्टर निकालते हैं। तो पहला स्टेप में आप समझ गए, पहला स्टेप में क्या करना है हमको कि तीसरे पद के चिन्ह को देखना है। यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस, तो हमको जोड़ कर कितना लाना है 7। अगर माइनस रहता तो घटा कर हमको लाना है। स्टेप में इतना ही समझना है कि प्लस रहेगा तो जोड़कर, माइनस रहेगा तो घटाकर। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो जोड़कर कितना लाना है हमको 7। तो पहला गुणे तीसरा, पहला पद और तीसरा पद को क्या करते हैं, गुणा। तो सिर्फ अंक को लेंगे, इस 84 से हमको मतलब नहीं है। तो 12 गुण यहाँ पर कितना है 12 गुणे 1 करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 का फैक्टर निकालेंगे, 12 का 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको सेट करना है अपने से, ठीक। तो 12 लाना है, जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए 7। क्या तो प्लस दिया है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर जो 12 है हमारा वही अंक 12 आ जाना चाहिए। जैसे 2 दूना 4, 4 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारे बीच का मान कितना आ जाएगा 7। और गुणा करते हैं तो चढ़ती है आ गया। सेम टू सेम वही अंक आना चाहिए। अगर वही आ रहा है तो हमारा सही है, नहीं तो क्या है हमारा कैलकुलेशन गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 2 को क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, चाहे गुणा भी कर देंगे। तो 2 दूना कितना हो गया, ऐसे तो गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो गया 4, और उसके बाद 3, 4 और 3 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7। तो बीच वाला पद के जगह 7 के जगह सिर्फ हमको उठा कर रख देना है 4 प्लस 3। कितना लिखना है 4 प्लस 3। 12 जेम कहते हैं, 12 एक्स स्क्वायर जेम कहते हैं, माइनस जेम कहते हैं। माइनस इससे मतलब हमारा नहीं है, कभी भी बदलेगा तो ये बीच वाला जो बीच में आएगा प्लस माइनस यही हमारा बदल सकता है। तो 7 के जगह पर हम ब्रैकेट यहाँ पर रख देंगे और लिख देंगे वही 4 प्लस कितना 3। जो बड़ा अंक है पहले, छोटा अंकों का हम लिखेंगे बाद में। x है तो x प्लस 1 बराबर मान लेते हैं कितना 0। कोई भी समीकरण को कितना मानते हैं 0 को वैल्यू। अब उसके बाद क्या करेंगे, x से दोनों में गुणा करेंगे और माइनस से भी।
यहाँ पर कितना है, 12x² जेब का तेव रह जाएगा, -4 से गुणा करेंगे, -4 में माइनस है तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। x इसके साथ क्या कर देंगे, बैठा देंगे। उसके बाद प्लस माइनस कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा 3, और फिर x को लिख देंगे, अब +1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। अब देखते हैं कि मान उतना आ जा रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हमारा कैलकुलेशन सही है, ना तो कैलकुलेशन का है हमारा गलत है। जैसे इसको देखते हैं, 4 और 3 कितना आ गया, 7, माइनस में आ गया, यहाँ पर माइनस दिया तो माइनस में आ गया। इसको काम करते हैं 4 पद में तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है। कितने पद में, 4 पद में। जैसे यहाँ पर 3 पद है तो 3 पद का जोड़ा थोड़ी लगता है, जोड़ा कितने पद का लगता है, 4 पद का। ऐसे भी देखते हैं कि जोड़ा यहाँ पर लग जा रहा है, 1 पद 2 पद, दोनों का जोड़ा लग जा रहा है। चाहे तो 2 गो के बदला में कितना लिखा जाता है, एक जोड़ा कहलाता है। तो ब्याह शादी में भी जोड़ा 2 गो पद में लगता है, 1 गो पद में थोड़े लगता है। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष, 1 पद से कभी भी नहीं होता। यहाँ पर 4 पद आपको मिल गया, और माइनस प्लस में भी कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप हमको बनाना है। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन हमको निकालना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, बहुत से लड़का को कह देते हैं हाँ कॉमन निकालना है। अब बेचारा सोचने लगता है कि कॉमन का मतलब क्या होता है। तो कॉमन का मतलब होता है, यहाँ पर 2 गो पद लिख देंगे, 2 गो पद शुरू वाला साथ में हो गया और 2 गो बाद वाला, और दोनों में हम कॉमन यहाँ पर साइड में समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है कितना, 12x² माइनस कितना लिखा है, 4x लिखा है। दोनों में सेम टू सेम एक जैसा अंक आ जाए या चर राशि कौन सा है, वही हमको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। क्या करना है, बाहर। जो बाहर निकाल देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो इसमें x है, इसमें भी क्या है, x बाहर निकल जाएगा। इसमें कितना है, 4, तब 12 में 4 आ रहा है कि नहीं, तब 12 में 4 आ रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन। और उतना नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर 4 है तो 4 के रूप में तोड़ देंगे, 4 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 4, x² माइनस 4x। अब दोनों में देखेंगे, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें भी 4, तो बाहर लिख देंगे। ठीक, इसमें x मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है, x, एक साथ लिख देंगे। अब जो बचा उसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो बचा कितना, 3, और क्या बचा, एगो x, एगो तो बाहर निकल गया। यहाँ पर 4x था, 4x बाहर निकल गया, तब बचा कितना, 1। जब कुछ नहीं बचता है तो उसके जगह पर कितना लिखा जाता है, 1। तो सबसे पहले 12, इन दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे, हमारा x निकल गया, और उसके बाद कितना निकल गया, 4 इसमें भी है, 4 12 में भी है, तो हमारा मान कितना हो गया, 4x। फिर ब्रैकेट में अब बचा कितना है, 4 से अब डिवाइड करेंगे, 4 आई 12, 3 हो गया, और कितना बच गया, एगो x, और माइनस कितना हो गया, 1। उसके बाद क्या करेंगे भाई, माइनस का चिन्ह है, इसको जेम करते हैं, उतार देंगे। अब इसमें देखेंगे कॉमन, इसमें 3 है तो इसमें 3 है, ये नहीं है। इसमें x है तो इसमें x है, इसमें x नहीं है। जब इसमें x है, इसमें x नहीं है, और इसमें जो 3 है, इसमें 3 नहीं है। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो उसका कॉमन कितना होता है, 1। तो उसका कॉमन कितना लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, और उसके बाद यही उतार देंगे। 3x यहाँ पर माइनस में आएगा तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, माइनस में। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि शुरू में अगर 3x - 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी मान कितना आना चाहिए, 3x - 1। अगर यहाँ पर 3x + 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी आना चाहिए 3x + 1। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड फिर वही अंक आ गया, 3x - 1, यहाँ भी 3x - 1। फिर इसको कॉमन निकाल लेंगे तो 3x - 1 हो गया, तो बच कितना गया, 4x - कितना, 1 बराबर कितना, 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3x - 1 बराबर कितना हो गया, 0। तो 3x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। मतलब गुणा में तो यहाँ जाएगा तो क्या में होगा, भागा में। अब दूसरा मान को भी सॉल्व कर देंगे। दूसरा मान कितना आया है, 4x - 1 बराबर कितना लिखेंगे, 0।
तो 4x बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 1/, में कितना आ जाएगा 4। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 कॉमा 1/ कितना आ गया 4। इसी तरह से गुणनखंड को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर एक और सवाल को बनवा रहे हैं, डाउट को क्लियर करा दे रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला हमारा सवाल है, जो इसके पहले एक और गुणनखंड का बनाए थे और दूसरा देखकर इसके कंफर्म कर लेते हैं फिर दूसरे सवाल को। दूसरा एग्जांपल में है हमारा सवाल जो है 2x² + 7x + 3 है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी तोड़ेंगे उसी तरह से जो पहला तोड़ा गया था। जो नियम बताए हैं कोई भी गुणनखंड होगा तीसरा पद वाला बस सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा। इसको हमको 4 पद में बदलना है। कितने पद है 3 पद है, तो पहले हमको 4 पद में बदलना है। तो 4 पद में बदलने के लिए सबसे पहले इसका लास्ट वाला पद का चिन्ह देखिए। लास्ट वाला पद कितना है 3 है। 3 का चिन्ह क्या है प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो प्लस है तो हमको क्या करना है जोड़ का मान लाना है, अगर माइनस रहता तो घटा कर। और कौन सा मान लाना है हमको बीच वाला मान। प्लस है तो जोड़कर बीच वाला मान लाना है, माइनस रहता है तो घटा कर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस है, एक माइनस वाला भी बना देंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा। तो प्लस है तो सबसे पहले पहला पद और तीसरा पद का क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6 हो गया। तो 6 का हम अब गुणनखंड निकाल देंगे। तो 2 से निकालेंगे द्वितीय 6 हो गया ना। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। तो 6 आ रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कम आ रहा है, 7 से क्या आ रहा है कम। जब कम आ रहा है तो सिंपल तरीका से इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं। 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। आज जोड़ने को कह रहा है, जोड़कर हमको कितना लाना है 7। तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा 1। तो वही प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 1। तो मान 2x² यहाँ जो करते हो जाएगा। अब प्लस अब 7 की जगह कितना डाल देंगे 6 + 1। तो 6 + 1 हो गया। और x जेम करते हैं प्लस कितना हो गया हमारा 3 बराबर मान लेते हैं कितना 0। अब x से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 2x² जेम करते हैं 6 × x तक कितना हो जाएगा 6x प्लस में है तो सेम टू सेम कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 1 × x का मान कितना हो जाएगा x का प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर हमारा कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कितने पद आ गया 1 2 3 4 जोड़ा लग गया दो को पद के। जब दो को पद का जोड़ा लग गया तो उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा सवाल सही बना है कि गलत। यहाँ कितना है बीच में 7 है तो जोड़कर चेक करते हैं 6 आए कितना हो गया 7x आ गया। जब आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका कॉमन निकालेंगे। और क्या निकालेंगे कॉमन। 2 पद अलग, ये भी 2 पद क्या कर देंगे अलग। अब दोनों में देखते हैं सेम टू सेम अंक कौन सा मिल रहा है। तो इसमें कितना है 2, तो इसमें भी 6 में तो 2 आता है तो 2 को निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या मिल रहा है इसमें x है, इसमें भी क्या है x। अब देखते हैं अब 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितना बच गया x ने बच गया 2x निकल गया तो बचा x² था तो एगो x बच गया। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस। अब 6 में से 2 निकल गया था कितना बचा 3 न बचा। x तो निकल ही गया 2x तो यहाँ पर बच गया कितना 3। अगर किसी को दिक्कत है तो नीचे कैलकुलेशन जैसे मान लेते हैं 2x² और प्लस 6x दिया है तो 2x × x कर सकते हैं। और प्लस 6 है तो 2 × 3 और गुणे कितना कर सकते हैं x। अब दोनों में देखते हैं सेम टू सेम क्या मिल रहा है। इसमें 2x तो इसमें भी क्या मिल रहा है 2x। तो बाहर निकाल लेंगे और जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो बच गया x और 3 तो x प्लस कितना लिख देंगे 3। तो वही लिखे x प्लस कितना हो गया हमारा 3। और उसके बाद जो है प्लस कर तो प्लस ये दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है। इसमें x है इसमें 3 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है। जब दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कॉमन कितना होता है 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ अब बचा कितना x + 3 अब बराबर कितना हो गया हमारा 0। यहाँ पर x + 3 तो यहाँ पर भी कितना आ गया x +
3, दोनों जगह सेम टू सेम है तो हमारा क्या है, गुणनखंड सही है। अब दोनों में से फिर कॉमन निकाल देंगे, कॉमन कितना मिल रहा है, x प्लस 3, तो यहाँ से x प्लस 3 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भी जब निकाल लिए तो बचा कितना, 2x प्लस कितना हो गया 1 बराबर मान कितना हो गया हमारा 0। अब दोनों को सॉल्व कर सकते हैं 0 के बराबर करके, x प्लस 3 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर प्लस में है तो कितना हो जाएगा -3 और उसके बाद 2x प्लस 1 बराबर कितना हो गया हमारा 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा -1, इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो हमारा x का मान एगो -3 आ गया, एगो -1 बटा में 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। स्टॉप कर। तो अब देखते हैं अगला सवाल जो है हमारा माइनस वाला, प्लस वाला तो बनवा दिए थे, अब माइनस वाला सवाल देखते हैं कि माइनस वाला सवाल अगर लास्ट में माइनस है तो घटा कर कैसे बनाएंगे। तो माइनस वाला सवाल में क्या करना है, तो जिस तरह से उसमें प्लस वाला में जोड़ कर बनाते थे, इसमें माइनस वाला में सिर्फ क्या करेंगे हम घटा कर इसको बनाएंगे। तो घटा कर बनाना है तो नियम नहीं बदलेगा, जो भी गुणनखंड आएगा सब गुणनखंड के लिए एक ही नियम होगा। जैसे यहाँ पर साइन देखेंगे पहला तीसरा पद का, तो तीसरा पद का साइन क्या है माइनस है, मतलब हमको घटा कर कितना लाना है 5। उसके बाद क्या करेंगे, पहला पद और तीसरा पद क्या क्या करते हैं गुणा, तो 6 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा 6 के 36। अब 36 को तोड़ेंगे तो 4 9 36 आ गया है क्या हाल में, या 2 से भी तोड़ सकते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9। अब इन दोनों को का गुणा कर लेंगे तो 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ गया, और लाना कितना है हमको 5 ही लाना है। तो 9 में से अब 4 घटा देंगे तो हमारा 5 मान आ गया। तो इसको इस तरह से गुणा करना है कि घटाने के बाद उतना माना जाना चाहिए। घटाएंगे कहाँ से, तो यहाँ पर चिन्ह जो माइनस लिखा है, तो माइनस का मतलब क्या करेंगे घटाएंगे, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ कर हमको बीच वाला मान लाना है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। तो घटा कर लाना है तो अब 5x की जगह हम कितना रखेंगे 9 - 4, यहाँ पर 6x² हो गया प्लस, उसके बाद हो जाएगा 9 - 4 x जेम का -6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। अब x से गुणा कर देंगे सब पद में, 6x² अब प्लस 9x अब प्लस माइनस, बस साइन को ध्यान में रखना है, प्लस माइनस जो करना है उसको गुणा करके बराबर करना है। उसके बाद कितना आ जाएगा 4x - 6 बराबर कितना हो गया हमारा 0। अब चेक कर लेते हैं उतना मान आ रहा है कि ना, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5x आ गया, यहाँ पर मान क्या है प्लस में, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है प्लस में, तो हमारा सही है। यहाँ पर पद कितना आ गया 4 को पद आ गया, जब 4 को पद आ गया तो दोनों में से क्या निकालेंगे बारी बारी से कॉमन। अब कॉमन निकालने में तो 6x² प्लस कितना है 9x लिखा है, 6 को तोड़ देना है 2 गुणे 3x² और 9 को तोड़ देना है 3 गुणे 3x। अब दोनों में सेम टू सेम क्या मिल रहा है 3x, तो इसमें भी क्या मिल रहा है 3x, तो 3x को बाहर निकाल देंगे तो बच के 2 और यहाँ से एगो x और प्लस एगो बच गया 3, यही ना बच गया, 2 गो 3 था तो एगो 3 निकल गया, यहाँ से x निकल गया तो बच गया 2x प्लस कितना 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x कॉमन निकाल देंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 हो गया। अब उसके बाद देखना है इस पद में, तो जो बीच वाला माइनस रहेगा वो सेम टू सेम उतर रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। यहाँ चिन्ह क्या है हमारा माइनस, तो माइनस का क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस। अब नीचे वाला हम चेक करते हैं 4x और -6, अब दोनों को तोड़ेंगे तो 4 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2x और -2 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3। अब देखते हैं दोनों में कॉमन कितना मिलता है, यहाँ पर x है तो इसमें x नहीं है, तो सिर्फ अंक मिल रहा है तो अंक को निकाल देंगे तो 2, तो बच गए क्या 2x और माइनस कितना 3। अब इसको ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि यहाँ पर 2x प्लस 3 आ रहा है,
तो यहाँ पर भी कितना होगा 2x प्लस 3। कहा तो यहाँ से माइनस जब कॉमन निकला तो माइनस वाला साइन का हो जाता है प्लस हो जाता है, मतलब साइन को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो मान हो जाएगा हमारा कितना 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 3 फिर आ गया, यहाँ पर भी 2x प्लस 3, तो फिर कॉमन निकाल देंगे 2x प्लस 3 बच गया 3x माइनस 2, यही ना बच गया, बराबर कितना लिखेंगे 0। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे तो 2x प्लस 3 बराबर कितना 0। तो 2x बराबर प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस 3, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 बटा में कितना 2। अब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर कितना 0। 3x बराबर प्लस 2 माइनस में तक आएगा प्लस 2, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा में 3। तो इसका आंसर आ गया आपका 2 को वैल्यू आ गया -3 बटा में 2, आएगा आ गया 2 बटा में 3। इसी तरह से आपको क्या करना है, कोई भी अगर गुणनखंड है आपको आसानी से बना देना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि हमको और वीडियो बनाने में मदद मिल सके।